हो गया, आपने अपनी बात कह ली। चलिए, बना सकते हैं और नियमों को आसान बना सकते हैं, लेकिन जो बिल इस हाउस में पास करवाया जाए वो नियमों के मुताबिक होना चाहिए। कितना विचार से जरूर आगे रहेगा। मैंने दोनों बिल देखा है और मेरे डिस्कशन में मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ आज भी। मैं बोल रहा हूँ, दोनों बिलों को मैंने अच्छे ढंग से देखा है, कल देख लिया था। इसमें इतनी कोई लंबी चौड़ी बात मुझे नजर नहीं आई और मैं दोनों बिलों को अलाउ कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक। कोई बात नहीं। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी ने एक बार दोबारा से ले, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। अध्यक्ष महोदय, वो डिस्टर्बेंस के संबंध में मुझे बस इतना कहना है कि जो अभी हो रहा था, एक 24 घंटे दिन रात काम करने वाली सरकार से तो बीजेपी को डर लगता ही है साहब। रात को 6 बजे शाम को बिल आ जाए तो ये डरते हैं, शाम को 8 बजे मंत्री काम करता रहे तो ये डरते हैं। अब इनको पता है भारतीय जनता पार्टी वालों को कि रात के समय भारतीय जनता पार्टी के संविधान में विधायक खरीदने और बेचने के लिए होते हैं, काम करने के लिए थोड़ी होते हैं। और उनको परेशानी है कि उनका प्रोटोकॉल खत्म हो रहा है। रात को विधायक खरीदने के लिए एक्सपर्ट लोग अगर बिल पढ़ेंगे, आपने भी क्या कर दिया, 6 बजे इनको बिल भेज दिया, 7 बजे 8 बजे पता नहीं क्या क्या करते हैं लोग। और विधानसभा पारित भी कर दे तो 5-5 साल केंद्र सरकार रोके रखती है। हाँ, वैसे अभी चले गए भारतीय जनता पार्टी के मित्र, मेरा मन कर रहा था, उम्मीदें सुन रहे होंगे इस बात को, बड़ी मर्यादा की बात कर रहे थे। इस देश के सदनों में हमने इस देश के सबसे ज्यादा संवेदनशील मुद्दों पर, यहां तक कि किसानों से जुड़े हुए मुद्दों पर भी किस तरह से बिल पास होते हुए देखे हैं और कैसे किसानों की जिंदगी को बर्बाद करने के बिल पास हुए हैं इस देश के सदन में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। ये इस देश के इतिहास में भी लिखा हुआ है और इस देश का भविष्य भी तय हो रहा है। क्या बात करते हैं अध्यक्ष महोदय, ये 5 बजे उठा के 4 बजे उपराज्यपाल को फोन करके 4:30 बजे मुख्यमंत्री की शपथ दिलाते हैं और 6 बजे उसके उप मुख्यमंत्री के सारे केस माफ कर देते हैं। ये मर्यादा की बात करते हैं? किस मुंह से मर्यादा की बात करते हैं? बहरहाल, मैं मूल मुद्दे पर लौटते हुए अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः दिल्ली माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2021 वर्ष 2021 का विधेयक संख्या 3 को इंट्रोड्यूस करने के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं। मैं दिल्ली माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2021 वर्ष 2021 का विधेयक संख्या 3 को इंट्रोड्यूस करने के लिए सदन की अनुमति, ये आपने बोला है। मैं चाहता हूं सदन अनुमति दे। यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में वहां कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। हाँ पक जीता, प्रस्ताव पारित हुआ। अब माननीय उप मुख्यमंत्री विधेयक को सदन में इंट्रोड्यूस करेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये जीएसटी बिल जो देश भर में 2017 में लागू हुआ, हमारी विधानसभा ने भी इसको पारित किया था। प्रस्तुत अमेंडमेंट बिल में इसमें 15 सेक्शंस में छोटे छोटे बदलाव किए गए हैं। पिछले वर्षों के व्यापारियों के और टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स के अनुभव को देखते हुए इसके 15 अलग अलग सेक्शंस में छोटे छोटे से बदलाव हैं और इसका एक शेड्यूल 2 का पैराग्राफ 7 इसमें से हटाया जा रहा है। इसके संदर्भ में ये बिल है। ये जितने भी अमेंडमेंट्स हैं, ये जीएसटी काउंसिल की 14 मार्च 2021 की बैठक में, 39वीं बैठक में, वहाँ पूरी तरह से डिस्कस होकर अनुभवों के आधार पर और उसके आधार पर तैयार हुए हैं, वहाँ से पास हो चुके हैं जीएसटी काउंसिल से। मूल रूप से मैं कहूँ इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस बिल में जितने भी संशोधन हैं उनको हम 2 हिस्से में बांट सकते हैं कि एक तो जो टैक्स पेयर्स हैं, हमारे व्यापारी हैं, उनकी सुविधा के ध्यान को रखते हुए उनके काम को और आसान करने के लिए कुछ संशोधन लाए जा रहे हैं,
और साथ साथ में जो पिछले 4 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर देखा गया कि नया कानून था जीएसटी, उसके कानून के नए नए प्रावधानों का फायदा उठा के कुछ लोग गलत तरीके अपना के फ्रॉड करने लगे थे, गलत तरीके अपनाने लगे और फ्रॉड करने लगे थे और टैक्स में चोरी करने लगे थे। लोगों से टैक्स ले लेते हैं लेकिन उसके बाद उसको जनता से लिए गए टैक्स को सरकार तक नहीं पहुंचाते हैं, उस तरह की प्रैक्टिस करने लगे थे। तो कुछ अमेंडमेंट उससे संबंध में है। मैं बहुत संक्षेप में इसके, ताकि सदन के रिकॉर्ड में रहे, उसके लिए जो संशोधन लाए जा रहे हैं बहुत संक्षेप में उनका परिचय यहाँ दे देता हूँ। एक महत्वपूर्ण संशोधन है इसमें कि जो व्यापारी अभी, और ये व्यापारियों की राहत से संबंधित है, 1.5 करोड़ के टर्नओवर से ऊपर के जो रजिस्टर्ड ट्रेडर्स हैं उनके लिए अभी कानून में कंपलसरी ऑडिट, उनके लिए ऑडिट कराना जरूरी था और रिकंसिलिएशन ऑफ स्टेटमेंट भी बहुत जरूरी था। इसके कारण इसके नुकसान ये हो रहा था कि क्योंकि ऑडिट कंपलसरी था और रिकंसिलिएशन जरूरी था, तो एक सामान्य व्यापारी को कहीं ना कहीं सीए और सीएस पे निर्भर रहना पड़ता था। उसको कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट की सेवाएं लेना और बहुत टेक्निकल काम है, तो उसकी ज़्यादा सेवाएं लेना, उसको ज़्यादा खर्चा करना इस पे होता था। तो यहाँ इस प्रस्ताव में हम जीएसटी अमेंडमेंट बिल में लाए हैं कि ये कंपलसरी ऑडिट नहीं रहेगा और रिकंसिलिएशन का स्टेटमेंट भी जरूरी नहीं रहेगा। इसको हटाने का प्रस्ताव मैं इनके सामने लेके आया हूँ। एक व्यापारी जब एक जीएसटी के लागू होने के बाद जिनको रोकने के लिए अब जरूरी है कि कुछ सख्त कदम उठाए जाएं, जीएसटी काउंसिल ने डिस्कस किया था और उसको एक्ट में अमेंडमेंट करने के लिए कहा है। उसमें एक महत्वपूर्ण है कि जीएसटी में आईटीसी लेने के लिए कई तरह के फ्रॉड सामने आ रहे हैं। हाल ही में विभाग ने कई ऐसे मामले भी पकड़े हैं जहां किसी ने अपने एम्प्लॉय या किसी नॉन एग्जिस्टेंशियल पर्सन के नाम पर फर्म बना ली और आईटीसी क्लेम किया या उसमें फ्रॉड किया। तो इसमें होता क्या है कि जब एक्शन लेती है सरकार, जब विभाग एक्शन लेता है तो उसका जो एक्शन है वो जिस व्यक्ति के नाम से फर्म बनी उसके ऊपर होता है। अगर उसकी प्रॉपर्टी सीज होनी है तो उसकी होगी जिस व्यक्ति के नाम पे फर्म बनी है। तो अभी ये अमेंडमेंट कर रहे हैं कि जो मास्टरमाइंड है, जो पीछे उसके अल्टीमेट बेनिफिट लेके जा रहा है, उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच की जा सके, इसका प्रावधान लेके आ रहे हैं। क्योंकि मास्टरमाइंड तो पैसा कमा के निकल जाता है, फंसता है बेचारा कोई ऐसा आदमी जिसके पल्ले कुछ होता नहीं है, जो कुल मिला के एक स्केपगोट बन जाता है। तो अल्टीमेट जो मास्टरमाइंड है, अल्टीमेट बेनिफिशियरी है इस तरह के किसी फ्रॉड का, उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच की जा सके, भले ही वो रजिस्टर्ड डीलर है या नहीं है। ये एक प्रावधान इसमें लेके आ रहे हैं। ई वे बिल के मामले में अगर गाड़ी पकड़ी जाती है तो अभी डिस्प्यूटेड अमाउंट का 10% प्री डिपॉजिट करने का प्रावधान है, जिसको बढ़ा के 25% किया जा रहा है, ताकि ई वे बिल में लोग जब गुड्स का अपना ट्रांजिट करें तो ईमानदारी से करें और थोड़ा जिम्मेदारी से करें। एक और फ्रॉड प्रैक्टिस देखने में आई अध्यक्ष महोदय की रिटर्न फाइल करते वक्त 2 फाइलिंग होती है, एक तो जीएसटीआर 1 की और एक 3B फाइल होता है। टेक्निकल हमारे बग्गा साहब जानते होंगे, राघव जी भी जानते होंगे। तो जीएसटीआर 1 और 3B जब फाइल होते हैं तो आमतौर पे होता क्या है कि R1 में जो है वो लोग अपने अमाउंट को बढ़ा के दिखाते हैं, उस पर ज़्यादा दिखाते हैं, और 3B में कम दिखाते हैं, क्योंकि R1 के बेस पर उनको आईटीसी का पास ऑन करना होता है और 3B जो है उसके बेस पे उनको टैक्स देना होता है। तो जब आईटीसी पास करना है तो उसमें दिखा देते हैं ज़्यादा सेल हुई, ज़्यादा का अमाउंट दिखा देते हैं। जब टैक्स देने की बारी आती है तो कहते हैं कम हुआ। और ये प्रोविजन था इसमें कि 3B के आधार पर टैक्स कैलकुलेट होता था, तो अब इसमें परिवर्तन करके किया जा रहा है कि R1 में जो डिक्लेयर होगा उस पर भी टैक्स लायबिलिटी बनेगी। तो ये कुछ मोटे मोटे प्रस्ताव थे जो इस बिल के मैंने इंट्रोड्यूस किए। अब मैं सदन की अनुमति से दिल्ली माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2021 वर्ष 2021 का विधेयक संख्या 3 को सदन में इंट्रोड्यूस करता हूं। यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में वहां कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। प्रस्ताव पारित हुआ। यदि सदस्य इस विधेयक के संबंध में चर्चा करना चाहें तो अपने विचार प्रकट कर सकते हैं।
विधेयक पर खंडवार विचार पर्सन है